बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है। अंजाम गुलिस्ता क्या होगा जहां हर साख पे उल्लू बैठा है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, मेरे साथ बगल में खड़ी है एक गाड़ी जिसका नाम है थार, और बड़ी ही हर्षोल्लास से टीकाकरण के साथ चिनूक हेलीकॉप्टर से इसको केदारनाथ में लाया गया। इस कहानी में आप बने रहिएगा, सारे फैक्ट्स पर बात करेंगे जो बताया जा रहा है बेस कैंप से या फिर हेलीपैड से। जो बीमार लोग होंगे उनको हम इस गाड़ी के माध्यम से ले जाएंगे। मैं आपको बता दूं 18 इंच का टायर है, यानी कि इसका ग्राउंड स्पेस बहुत है, और अगर इस गाड़ी में चढ़ना है आपको तो उसके लिए चाहिए होगा आपको एक लंबा शरीर। मैं तकरीबन 6 फुट का हूं, और 6 फुट का होने के बावजूद भी जो गाड़ी मेरे पास यहाँ है इसमें फुट रिडल है। कई गाड़ियों में ये नहीं होती, पर ऑल न्यू थार में अगर मैं बोलूं कि ये है फिर भी, तो मुझे अगर इस पे चढ़ना होगा, ये ड्राइवर की मैं बात कर रहा हूं, तो ये दरवाजा खोलने के बाद मेरे को यहां ऊपर उठना होगा। पूरा यहां से अगर आएंगे तो ये समझिएगा मुझे यहां ऊपर उठना होगा, और उसके बाद स्टीयरिंग व्हील पकड़ के मुझे अंदर बैठना होगा। ये मेरी पोजीशन होगी, एक राइट पोजीशन इसमें बैठने की। अब सोचिएगा जो ये क्लेम कर रहे हैं कि भैया इसमें हम उन लोगों को भेजेंगे जिनकी तबीयत खराब है, जिनका हॉस्पिटल ले जाना है, इमरजेंसी है। पहली दो चीजें मैं आपको बता दूं, इसका विड्थ बहुत अधिक है। जो आप बात कर रहे हैं बेस कैंप से लेकर और मंदिर तक का रास्ता, भले ही वो 10-12 फुट हो, पर इतनी भीड़ में क्या आप अब हॉर्न बजा बजा के चलवाएंगे गाड़ियां? कैसे लोगों को मैनेज करेंगे? और सबसे बड़ी बात, यहां आपका सहकर्मी आया, अगर माना कि चलो जो सहकर्मी साथ आया है ड्राइवर के, वो अब आप पेशेंट को कहां बिठाने वाले हो? ये सारा ढकोसला क्यों हो रहा है? ये गाड़ी का बैक डोर है, और आप यकीन मानिएगा ये सभी थार में है, चाहे ऑल न्यू हो या पुरानी जिन्होंने कन्वर्टेड करी भी है। इसमें पीछे का डोर खोलने के लिए पहले आपको ये खोलना होगा, फिर आपको ये फ्लैप ओपन करना होगा, और तब जाके ये खुलता है। अगर ये सीटें आपने निकाली हुई हैं, वैसे नहीं है क्योंकि जो वीडियो हमने देखा उसमें दिख रही है पीछे ये सीट है, तो ये जगह कहाँ है? और अगर आम आदमी इसमें बैठ कैसे ले जाओगे, मुझे समझ नहीं आ रहा है। अगर मैं ऐसे भी बैठूं तो 2.5-3 फुट की जगह है। अगर एक स्ट्रेचर की भी बात करूं तो स्ट्रेचर कम से कम भी तो 7.5 से 8 फुट का होता है, वो इसमें फिट कैसे आएगा? ये बहुत सोचने वाली बात है। और ये तमाम, अगर आपने ये सीटें हटा भी दिया, पहले हटाई हुई नहीं है, और अगर हटाई भी आपने, और इसमें स्ट्रेचर की व्यवस्था नहीं बन सकती। दूसरी एक बहुत अच्छी बात है, ये 4 डोर थार नहीं है जो अभी तक लॉन्च भी नहीं हुए, और इसको बंद करने के लिए भी आपको पहले इसको बंद करना होता है और तब आप इसको दरवाजे को बंद करते हैं। अब आपको मैं यहां से दिखाता हूं कि ये सीट भी खुली हुई है, और हमने इसमें पेशेंट भी ले जाना है। तो आप यकीन मानिएगा पेशेंट को ले जाने के लिए पहले मुझे जो यहां सीट है इसको रिक्लाइन करके और आगे करना होता है। अब यहां से मैं पेशेंट को कैसे अंदर डालूंगा? ये चल क्या रहा है? किसका बेवकूफ बनाया जा रहा है, और ये किस तर्ज पर गई है? वहां क्या जो वीआईपी व्यवस्था बंद की है उनको यहां से वहां ले जाने का मात्र तरीका है ये देखिए, मैं 6 फुट का हूं, मैं जब तक चाहूं ना ऊपर उठूं, मैं अंदर नहीं जा पा रहा हूं। ये सीट आगे की है मैंने अभी, पर अगर यहां बंदा जाएगा, क्योंकि ये 4 डोर नहीं है थार, 4 डोर थार अभी तो इन्होंने, मुझे लग रहा है मार्केट में लॉन्च भी नहीं हुई है, या हो गई है पता नहीं, पर हुई नहीं है। रूबिकॉन भी मुझे समझ नहीं आता। दूसरी बड़ी बात, ये जो थार है ये डीजल में है। पहले ही आप केदारनाथ धाम में क्या कुछ नहीं कर रहे हैं, ट्रक्स चल रहे हैं, क्रेन चल रही हैं, क्रैशर वहां पर चल रहे हैं, उसके बाद डीजल की और गाड़ी, और ये घूमेंगी कहां? कौन सी सड़कों पर आप घुमाओगे, क्योंकि सब तरफ तो लोग हैं वहां? या फिर ये वीआईपी को डायरेक्ट हेलीपैड से लेकर और मंदिर तक का रास्ता बनाने के लिए बनाई हुई है व्यवस्थाएं? या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इसमें किसी चीज का प्रमोशन हो रहा है। अब प्रमोशन किसका होगा आप समझिएगा कि कौन इसमें प्रमोशन करके फायदा उठा रहा हो। पर जो ये व्यवस्थाएं हैं ये बड़ी लचर है, और इसमें भी एक बड़ी बात है, मैं कुछ जो न्यूज चैनल्स हैं, कुछ जो पत्रांक है, अखबार है, जो उनकी मैं हेडलाइन पढ़ रहा था कि केदारनाथ धाम को मिली थार की सौगात। ये थार की सौगात केदारनाथ धाम को मिली है।
अरे केदारनाथ धाम को क्या सौगात की जरूरत है? और कईयों ने ये टाइटल बना के चिपकाया है। मुझे तो यहां पर आज फिर लाहौर इंदौरी जी का एक और शेर याद आता है, जब वो कहते हैं कि लफ्ज गूंगे हो गए, लफ्ज गूंगे हो गए, तहरीर अंधी हो गई। समझ रहे हैं आप कि वो जो लफ्ज जिन्होंने बात करनी थी वो गूंगे हो चुके हैं, तहरीरें जो लिखी जानी थी वो अंधी हो चुकी है। मुखबिर थे, जो मुखबिर, जो राजाओं के मुखबिर होते थे, प्रजा में क्या चल रहा है और सबको बताते थे, तो मुखबिर थे जो, वो अखबारों के मालिक हो गए। और वो यकीनन ये एक तुगलकी फरमान से बड़ा नहीं है। मैं भी आपको एक राइड लिए चलता हूं इसमें, मैं आपको बताता हूं। और क्योंकि ये थार आज से करीबन बहुत वर्षों पहले इस्तेमाल कर चुका हूं मैं, और हमने देखा है और फील महसूस किया। चलो आज इसका इन्होंने थोड़ा सा ब्रेकिंग ठीक कर दिया हो, साथ के साथ सस्पेंशन थोड़ा ठीक कर दिया हो, लेकिन पूरी बातें नहीं है। मैं चाहूंगा आप यहां से आइए, मैं उधर से आ रहा हूं। अब देखिएगा, ये वो गाड़ी है, आप वहां से बैठिए ना सर। ये जो गाड़ी है, इसमें बैठने के लिए आपको, ये आप बैठे, आपने सीट एडजस्ट की। अभी ये, क्योंकि सीट बेल्ट, चलो सीट बेल्ट इज नेसेसरी, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये बनाया क्यों गया है ऐसा कि आपको ये वो ऑल न्यू थार है जिसका मैं आपको ड्राइव लेने वाला हूं। यकीन मानिएगा, थार जब इनिशियली हमने चलाई थी, हमें ये लगता था ये रेगिस्तान वाली थार है, ये झूलती रहेगी। ये देखिएगा, अभी हल्का सा बम्प है तो ये झूलेगी अब, और बहुत प्यार से झूलेगी, ये देखिएगा आप। और ऐसे झुलाई में अगर हम किसी कस्टमर को या किसी पेशेंट को लेकर जाएंगे तो उसके क्या हाल होंगे वो हम समझ सकते हैं बस। ये देखिएगा आप, और इस तरह से थार हमारी जाने वाली है केदारनाथ। क्या जरूरत है, इस बात की जांच होनी चाहिए, इस पर गहन विचार होना चाहिए। आगे की तरफ आप देखिएगा तो ये मैं पेशेंट को, अब पीछे देखिए आप जरा, कहाँ पेशेंट इसमें बिठाएंगे, कहाँ जो लोगों की बात हो रही है कि हम इनको लेकर जाएंगे उनको और ये देखिएगा, ये सस्पेंशन यहाँ पर देखिएगा आप, मैं कितना हिल रहा हूं, ये गाड़ी कितनी हिल रही है केवल एक छोटे से सस्पेंशन से। और इसको बात हो रही है कि ये केदारनाथ, ये देखिएगा, ये ऐसे हिलती रहेगी। ये रफ एंड टफ व्हीकल है, ये पेशेंट के लिए हो ही नहीं सकता, जैसा मेरा मानना है। इससे अच्छा ये होता कि आप इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल कोई इंट्रोड्यूस करते, और कई है ऐसे जो मेडिकल के लिए यूज इस्तेमाल किए जाते हैं। गडकरी साहब का कहना था कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल को अब ज्यादा इस्तेमाल करेंगे और हमारे पर्यावरण को बचाएंगे। एसटीपी के हाल दिखाता हूं मैं आपको, ये वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम केदारनाथ में, शायद जितने पैसों में ये चिनूक से थार लेके गए ना, उस पर एक बाथरूम या 2 बाथरूम पे काम हो जाता, या ऐसे और चीजों पर काम हो जाता। जो ये ग्लेशियर के लिए आपने ये बैरिगेटिंग सब लगाई है, इनके लिए कुछ काम हो जाता। जहां जहां सुरक्षा की जरूरत है या सफाई की, उन पर काम हो जाता। ये गाड़ी अच्छी है, लेकिन फॉर केदारनाथ ये बनी नहीं है। और अगर आप सहमत हैं इस बात से तो आप बताइएगा कमेंट में अपनी राय। नमस्कार।